वो कहते हैं ना दोस्तों कि सियासत में कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वही कुछ ऐसा ही कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है दोस्तों। एक तरफ जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो संकल्प मोर्चा के अंदर शामिल है, वो भागीदारी का हिस्सा है। जहाँ पर दूसरी तरफ वही कहते हैं कि तकनीकी रूप से जो है एआईएमआईएम जो है वो शामिल नहीं है अभी संकल्प मोर्चा के अंदर। खैर क्या हुआ है दोस्तों, ये बातें क्यों उठ रही है, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम को लेकर और सपा को लेकर। खैर कुल मिलाकर सपा की अगर बात की जाए तो सपा जो है वो फिलहाल संकल्प मोर्चा के अंदर शामिल हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है वो भागीदारी के अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर एआईएमआईएम की पार्टी की बात की जाए तो क्या बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर का, पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि जब उनसे पूछा गया कि ओवैसी इस मोर्चा के अंदर शामिल है या नहीं है, तो उन्होंने कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि मोर्चा के जितने भी दल है, जो भी दल के अंदर शामिल है, सबके मशवरा से ही, सबके सलाह से ही जो है हम लोग जो है अखिलेश यादव से बात करने गए और उनसे गठबंधन किए। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है दोस्तों, तो उनके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश से बातें नहीं हुई है अभी असद साहब को लेकर। वैसे भी ओवैसी जो है तकनीकी रूप से अभी तक भागीदारी मोर्चा में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए उनके मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। खैर अब आप समझ सकते हैं ये लाइन क्या कह रहा है, ये आप जैसे ये समझ सकते हैं कि क्या स्टेटस है और क्या अपडेट होने वाले हैं। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से किसी भी नेता का कोई भी बयान अभी इस मुद्दे पर आया नहीं है, किसी ने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ना ही असद साहब ने, ना ही यासीन वक़ार साहब ने, ना ही शौकत अली साहब ने, ना ही वारिस पठान साहब ने, ना ही इम्तियाज़ जलील साहब ने। खैर कुल मिलाकर जैसे ही उन लोग बयान कुछ देते हैं तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो है सपा ने भी ट्वीट करके जो है इस जो है ये जो गठबंधन हुआ है इसके बारे में बताया है और साथ के साथ ओम प्रकाश राजभर ने भी बताया है। लेकिन वहीं पर एक और दोस्तों, हाजी शाहिद हलाक साहब पहले जो कि असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मुसलमानों की भी जो है सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और सपा ने आज़म खां के साथ जो है बहुत गलत किया है। दूसरी ओर वो ख़ुद जो है फिर सपा के अध्यक्ष जो है यानी कि अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करते हैं और वो आज क्या कहते हैं इसके बारे में वो देखिए। इन्होंने कहा है, इन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि देखिए मेरे अखिलेश जी के मिलने के अगले दिन राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी जी के मशवरे से अखिलेश जी मिलने गए थे। ये अपना अलग ही तरीके की सियासत खेल रहे हैं। ये कुल मिलाकर जो है सपा के अंदर लगभग शामिल ही हो गए हैं और मशवरे के बाद, और लेकिन जबकि ये भी नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि सपा वाले भी नहीं चाहते हैं कि एआईएमआईएम शामिल हो। इसीलिए इन्होंने एक ये भी चीज़ बयान दिया है कि बिहार में क्या रिज़ल्ट आया था, एमआईएम की मेहरबानी से ही बताओ, और ये भी बताओ कि बंगाल में क्या हुआ था। इसलिए जो है इस तरीके से बातें सोच लो और साथ के साथ यहाँ पर भी जो है वोट का जो कटवा है वो कहलाओ। खैर कुल मिलाकर अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही एक तरीके का जो है असद साहब के साथ गलत हुआ है, एआईएमआईएम पार्टी के साथ गलत हुआ है। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी तक एआईएमआईएम का कोई डिसीज़न नहीं आया इस बारे में कि वो संकल्प मोर्चा के अंदर है या नहीं। हालांकि वो पहले कह रहे थे कि है और अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से नहीं है। अब तकनीकी रूप क्या होता है ये तो खैर मुझे नहीं पता, शायद आपको भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। कभी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी वाले से मिलते हैं, कभी सपा से मिलते हैं, कभी किन से मिलते हैं, कभी क्या करते हैं। खैर कुल मिलाकर अब ये देखना है कि क्या अखिलेश यादव इसके ऊपर आपत्ति जताते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपत्ति जताएंगे और शायद इसी को लेकर इन दोनों के बीच में शर्त भी हुआ है, जो कि मैं पहले से इस बारे में बातें करता आया हूँ। लेकिन खैर कुल मिलाकर अपडेट यही है दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं थोड़े से अब डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं और 27 तारीख को शायद वो फरमान भी जारी कर देंगे। लेकिन एआईएमआईएम का कोई बयान आया नहीं है, देखते हैं कब आता है, क्या आता है। किसी भी तरीके का कोई भी बयान आता है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।